हरे कृष्णा। सुखमय संडे सत्संग में सभी का हार्दिक अभिनंदन है। श्री गुरुदेव श्री कृष्ण को याद करते हुए शुरू करते हैं आज का सुखमय सत्संग। अंततः बस कृष्ण है, हर जीव का अंत सिर्फ कृष्ण है। आरंभ भी कृष्ण, अंत भी कृष्ण। बीच में आ जाती है माया, वो हमें घेर लेती है और हम संसार के चक्र में फंस जाते हैं, प्रभु से दूर हो जाते हैं। लेकिन भगवान ने संत बनाए, भक्त बनाए, साधु बनाए, सत्संग, कथा, नाम जप, ध्यान, कितनी विधियां बनाई कि किसी भी विधि से, किसी भी जीव से जुड़कर हम प्रभु से लग जाए। अब किसी को आर्किटेक्ट बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, तो वो स्कूल से जुड़ेगा, टीचर से जुड़ेगा, स्कूल में ज्वाइन होगा, टीचर से जुड़ेगा, पढ़ाई करेगा, तब वो डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी फील्ड में जो भी उसे बनना होता है वो बन जाता है। वैसे ही प्रभु का होने के लिए प्रभु ने सत्संग के स्कूल बनाए, सदन बनाए, साधु संतों के आश्रम बनाए। हालांकि अपवाद सभी जगह हैं, लेकिन प्रभु से जुड़ने के लिए संत ही माध्यम। संत से जुड़कर, संत कृपा से, गुरु कृपा से प्रभु से इजीली मिला जा सकता है, इजीली प्रभु से एकाकार हुआ जा सकता है, क्योंकि हमें मार्ग पता लग जाता है। अब माया के वशीभूत जब हम चलते हैं तो हम बार बार भटक जाते हैं, ज़रा से दूर चलते हैं, फिर भटक जाते हैं, फिर माया घेर लेती है। जब हम प्रभु भक्ति की ओर चढ़ते हैं, कभी हमारा घर परिवार विरोधी हो जाएगा, समाज विरोधी हो जाएगा, कोई आपको अपमानित करेगा, कोई ऐसे बोलेगा, अरे बड़े आया भगवान का भगत, कल तक तो ये कर रहा था, अब ये ऐसे कर रहा है। मतलब कितना भी पापी घृणित जीव हो, कितना ही उसने पाप कर्म करे हो, लेकिन भगवान का होने के लिए तो उसका मनुष्य होना बहुत है। अगर वह मनुष्य है तो प्रभु की ओर चल ही सकता है, चाहे उसने कितने भी पाप किए, कितना ही बुरे से बुरा चरित्र का इंसान हो, पर प्रभु भक्ति, हरि भक्ति, कृष्ण भक्ति सब और कर सकते हैं। इसलिए प्रभु की ओर चलने के लिए कितने भी पाप कर्म के उपरांत भी अगर मन में चाह पैदा हो जाए कि अब मुझे प्रभु की ओर चलना है, अब मुझे मेरे मनुष्य होने का, जीवन होने का सफल, उसको मनुष्य जीवन को सफल बनाना है, तो ये प्रयास, ये भाव, ये चाह जैसे ही पैदा होती है, नर जो है वो नारायण का हो जाता है। इसलिए चाहे कोई कितना भी विरोध करे, कितना भी अपमान करे, कितना भी कुछ भी कहे, जब भक्ति मार्ग पकड़ लिया तो उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए लोगों के कहने की वजह से। अब कोई बच्चे हैं, यंगस्टर हैं, वो अगर धार्मिकता की ओर रुचि दिखाते हैं तो कॉलेज के, स्कूल के दोस्त मित्र इत्यादि या माँ बाप भी कह देते हैं कई बार कि कहाँ इसमें पड़ गया है। मतलब भगवान की ओर अगर बच्चे चलते हैं, यंगस्टर चलते हैं, लड़के लड़कियाँ, तो पेरेंट्स को भी विरोध हो जाता है बहुत जगह। अगर पेरेंट्स की संस्कार की वजह से चल रहे हैं तो समाज कहने लग जाता है, मित्र मित्र कहने लग जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि फिर मन के भाव बदल जाते हैं। और जो जिनको प्रभु ने पकड़ लिया, क्योंकि अगर प्रार्थना दिल से हुई है तो प्रभु ने पकड़ लिया, प्रभु ने पकड़ लिया, तो वो भक्ति की जो तिलमिलाहट है वो भीतर रह जाती है। वो कैसे न कैसे मन में होती रहती है कि कैसे भगवान की ओर जाए। प्रभु का कीर्तन, भजन, नाम जब सुहाने लग जाता है, अच्छा लगता है प्रभु से जुड़ना। अब बहुत से बच्चों को देखते हैं जो कम उम्र से ही प्रभु से जुड़े होते हैं, उन्हें प्रभु में इतनी लगन होती है, इतना प्रभु के प्रति उनका भाव होता है, उनको देखकर यूँ लगता है कि हाँ, ये जो है बचपन एकदम कच्ची मिट्टी की तरह है, वो जैसे उनको ढाला जा रहा है वो ढल रहे हैं। वो उनके अंदर जब परिपक्वता आएगी तब वो संत बन जाएंगे, क्योंकि उनकी भक्ति प्रगाढ़ हो जाएगी, एकनिष्ठ हो जाएगी, प्रभु के अंदर उनकी शरणागति दृढ़ हो जाएगी, श्रद्धा विश्वास इतना गहरा अटूट होगा कि कोई भी परिस्थिति उन बच्चों को नहीं तोड़ सकती। इसलिए संत हमें कहते हैं कि वास्तव में बालपन जो है, हमारा जो बचपन है, वही वास्तविक उम्र है प्रभु से जुड़ने की। लेकिन फिर भी बचपन रह गया तो जवानी में, यंग एज में हम प्रभु से जुड़े। अगर जवानी भी रह गई तो बुढ़ापा ही बचा। लेकिन संत ये भी कहते हैं कि बासी फूल किसे प्रिय होता है। अब हमें कोई बासी फूल ला के दे, हमें अच्छा लगे? नहीं लगे। सभी को खिला हुआ फूल अच्छा लगता है। तो बचपन से ही अगर हम लग गए तो खिल ही जाएंगे प्रभु भक्ति में, तो और अधिक सुवास के साथ खिलेंगे। लेकिन अगर बचपन छूट गया तो कम से कम जवान अवस्था में तो हमें भजन में लग ही जाना चाहिए। अपने सभी दैनिक कार्यक्रम करते हुए अगर हम भजन करते हैं तो माया का कुछ चक्र हमें उतना फंसा नहीं पाता। संत ये नहीं कहते कि परिस्थितियां विपरीत नहीं होंगी, सब कुछ अच्छा ही होगा,
भक्ति में लगे तो दुख नहीं आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। भक्ति में लगते हैं तो और अधिक दुख आता है, क्योंकि जो साधक होता है, जो भक्त होता है, वो सैनिक होता है जो बॉर्डर पे सबसे आगे खड़ा होता है, जो सीने पर गोली खाने के लिए सबसे आगे खड़ा है। भक्त इतना दृढ़ होता है क्योंकि पूर्व जन्म के संचय, पुण्य कर्म और भक्ति साधना ने उसको मनुष्य जन्म दिया, और उसमें प्रभु की कृपा, संत कृपा के फलस्वरूप उसके अंदर इतनी मनोबल है, इतना आत्मविश्वास है कि वो हर दुख को सह लेता है। तो भक्त के साथ ही परिस्थितियाँ विपरीत होती, भक्त के साथ ही दुखपूर्ण परिस्थितियाँ बनती। अब समाज क्या कहता है, बड़ा भक्ति करता फिरता है, अपने दुख तो मिटा नहीं पाता, दूसरों के दुख क्या मिटाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत बार ऐसा होता है कि भक्त की कभी भी बात लग जाती है और दूसरे को उसका पूर्ण लाभ मिलता है। लेकिन कभी भी स्वयं को अगर भक्त अगर इस कामना से ये भक्ति करे कि मेरे दुख मिटे, तो फिर तो वो भक्ति थोड़ी हुई, वो तो व्यापार हो गया प्रभु से कि मैं आपसे प्रेम कर रहा हूँ, आप मेरे पास जो कमियां हैं, अभाव है, वह मिटाइए। पर यदि भक्त वास्तव में भक्त हैं, सत्संगी हैं, तो वो कामना क्या करेगा, दूसरों के लाभ की, दूसरों की इच्छाओं की पूर्ति की। अगर किसी ने उसके आगे अपना दुख प्रकट करा, अपनी बात शेयर करी, तो वो उसके लिए कामना करेगा कि प्रभु इसका दुख दूर करो। अगर इसका दुख दूर होगा तो इसकी भक्ति में रुचि बढ़ेगी, प्रभु से प्रेम बढ़ेगा। अब एक आधी हमारी कामनाएं पूर्ति होती हैं तो हम संसारी हैं, तो हमारी रुचि तभी बढ़ती है जब हम प्रभु से हमारी कामना पूर्ति होती है। निष्काम भक्ति तो बहुत दुर्लभ है, वो तो कोई बिरला भक्त होता है, लाखों करोड़ों में ऐसा भक्त होता है जो निष्काम भक्ति करता है, जिसे प्रभु चुनते हैं। लेकिन प्रभु ने बनाया तो सभी को है। अब प्रभु ने इतने खिलौने बनाए, इतने मनुष्य बनाए, जो हम मनुष्य प्रभु के लिए खिलौने रूपी हैं। प्रभु ने इतने खिलौने बनाए, उसमें से कोई प्रभु की फेवरेट होते हैं। वो बिरले भक्त होते हैं जो प्रभु ने स्पेशली अपने लिए चुने होते हैं कि ये तो मेरे ही हैं, इनका जीवन मेरा है, इनको मैं जैसे भी चाहे रखूं, जैसे भी करूं, ये मेरा नाम नहीं छोड़ेंगे। वरना हम संसारी भक्त तो जनरली विपरीत अवस्था आते ही हमारी भक्ति इधर उधर हो जाती है, हम भटक जाते हैं कि कैसे भगवान, कैसी भक्ति, क्या फ़ायदा इस भक्ति का, जब भगवान ने हमारा प्रियजन से वियोग करा दिया, जब प्रभु ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, व्यापार में नुकसान कर दिया, या मतलब कुछ भी हमारे साथ उल्टा सीधा होता है, तो हम सबका दोषारोपण प्रभु पर ही करते रहते हैं। लेकिन वास्तव में जो भक्त है वो विपरीत अवस्थाओं को सह जाता है, क्योंकि हर जगह उसे अपनी ठाकुर जी की मर्जी ही दिखाई देती है, प्रभु कृपा ही दिखाई देती है। इसलिए प्रभु से जुड़ना अत्यंत आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। इसलिए अवस्था कोई भी हो जीवन की, बालपन, जवानी, बुढ़ापा, हमें कैसे न कैसे भजन करना चाहिए। भजन करते रहेंगे तो हमारे विकार दूर होंगे, साथ ही हमारा मनुष्य होना सफल होगा। और संत, सत्संग, साधु, भक्त सब हमें एक ही मार्ग की ओर ले जाते हैं, कृष्ण की ओर। अब हम संसारी हैं, हमारे मनोभाव ये भी हो जाते हैं कि भाई हम तो इनको मानते हैं, हम कृष्ण को कैसे माने, हम फलाने ढिमकाने भगवान को मानते हैं, उनको कैसे माने। लेकिन कितने संतों के सत्संग सुनते हैं तो उसमें यही आता है कि वो कभी राम जी के भक्त थे, कभी महादेव के भक्त थे, घूम फिर कर वृंदावन कृष्ण विहारी के हो जाते हैं। लास्ट में वो कृष्ण कृष्ण ही करते हैं, यानी कि अब किसी भी देवता या किसी की भी आराधना कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लास्ट में कृष्ण की ओर ही आकर्षित हो जाते हैं। कृष्ण का वो आकर्षण है, वो जब तक उधर नहीं आते उसके बाद दी एंड हो जाता है, सारे मार्ग क्लोज हो जाते हैं। कृष्ण की ओर आने के बाद में कुछ बचता ही नहीं कि आप कहीं और डाइवर्ट हो। जब तक डाइवर्सन है तब तक भक्ति एकाकार, एकनिष्ठ नहीं होती। डाइवर्जन ही आपको भटकाता रहता है कि आप इधर जाएं, इसको पूजें, उसको पूजें, ये करें, वो करें। और जब कृष्ण के हो जाते हैं तो भटकाव खत्म हो जाता है, विराम हो जाता है, क्योंकि वहाँ रोड क्लोज हो जाती है, फिर आपके पास और अन्य मार्ग बचते ही नहीं। इसलिए हर देवता या हर साधु संत या जिससे भी आप जुड़े हैं, जिससे वह लास्ट में आपको कृष्ण के पास ले जाकर छोड़ देंगे। अब आप जानो और आपका काम जाने, क्योंकि माया से भटके हुए जीव या इतने भोगों में, इतने विषय विकारों में फंसे हुए जीव को सुधारना रियल में इम्पॉसिबल है, लेकिन इम्पॉसिबल में भी पॉसिबल है। इसलिए भगवान कहते हैं आई एम पॉसिबल, मैं हूँ तो सब संभव, प्रभु है तो सब संभव, प्रभु के साथ सब संभव। प्रभु तो अवगुण देखते ही नहीं, उनका तो स्वभाव दयालु है। हम उनसे एक ही प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु आप अपने स्वभाव को देखिए, मेरी कमियों को ना देखिए, मेरे में तो इतने अवगुण हैं कि आप गिन ही नहीं पाओगे। इसलिए आप अपनी दयालुता
से आप बस मुझे अपना लीजिए, अपने चरणों में जगह दीजिए और आपका भजन साधन में कर पाऊँ, ऐसी मुझ पर कृपा करिए। मैं इस मनुष्य योनि को सफल बना पाऊँ, ऐसी मुझ पर कृपा करिए। अब प्रभु कृपा करे ही यही बाती, सब तजी भजन करहु दिन रात। प्रभु अब इस पर अति कृपा करिए कि मैं सब कुछ तज कर आपका भजन करता रहूं। जय श्री कृष्ण।